जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 13 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 दिसंबर के दिन एरीज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है डेथ की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। लाइफ में दिक्कतें काफ़ी सारी दिखाई पड़ रही हैं। इमोशनली जैसे आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी पर्सन से आप इमोशनली डिटैच हो गए थे, उस कंडीशन का एंड हो रहा है। एम्प्रर, मे बी किसी एम्प्रर ने आपको भड़काया था। मे बी आपसे कोई बड़ी एज का व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको भड़काया था, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से दूर हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं जो आपसे दूर हो गए थे एंड आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी, इमोशनल डिस्टेंस, लेकिन अब वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, 13/8/21 टेबल टर्न हो रही है। जो पहले डिस्टेंस आई थी वो अब सब उसकी रिकवरी होने वाली है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें स्ट्रॉन्ग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 13 3 आपको दिख सकता है, या 3 13। इसके अलावा 11 11 आपको दिखेगा, 1 1 है, 4 16 14, तो 4 14 आपको दिखेगा एंड 1, तो 1 1 1 भी आपको दिखेगा। ठीक है, अगर ये सब आपको दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो 3 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी व्यक्ति से इनकी बातचीत हुई है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आपके पार्टनर की कोई मीटिंग हुई थी। एंड यहाँ पे 3 13 16 की एनर्जी, तो किसी ने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काया था एंड भड़काने के बाद आप लोगों के बीच में ये दिक्कतें स्टार्ट हुई थी एंड आपके पार्टनर किसी की बातों में आके आपसे इमोशनली डिस्टेंट हो गए थे। यस, 4 8 12। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि आपसे दूर हुए थे लेकिन ये खुश नहीं थे। 12 की एनर्जी है, हैंडमैन की एनर्जी है, मतलब ये खुद पनिशमेंट जैसा फील कर रहे थे। वो टाइम इनके लिए भी कोई अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश थे, बहुत मज़े में थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा वरीड थे। लेकिन अब भाई सोच लीजिए कि जब किसी को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है तो वो कितना खुश हो सकता है। तो ये भी खुश नहीं थे, लेकिन वो एक फेज था इनकी लाइफ का। और यहाँ पर 3 13 16 16 8 24। यस, ये कोई ऐसा व्यक्ति था जो आप लोगों का म्यूचुअल भी हो सकता है, मतलब जिसे आप दोनों जानते हैं। ये अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपका कोई म्यूचुअल रिलेटिव हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था। बट नाउ यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल, अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। 3 1 4 की एनर्जी है। 4 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर फिर से अपने एम्प्रर मोड में आ रहे हैं। फिर से मतलब या तो वो जो मैनिपुलेशन था उसका असर ख़त्म हो रहा है, या फिर दिख रहा है कि डिवाइन कैसे ये आ पा रहे हैं अपने रियल मोड में, ये बताइए। 5 ऑफ वैंड, 5 1 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो बस इनको आपके प्यार का एहसास हो गया है, क्योंकि आपसे दूर रह के ये बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे थे। मतलब किसी ने इनको भड़काया, ये आपसे दूर हुए, इनको लगा कि आपने कुछ गड़बड़ किया है, ये आपसे नाराज़ हो गए। लेकिन जब आपसे दूर हुए तो ये पहले से ज़्यादा शैटर्ड हो गए, बिखर गए। जैसे इनको लगने लगा जैसे लाइफ में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है, तो ये फिर से आपसे कनेक्ट हुए। अगर नहीं हुए तो ये होंगे फ्यूचर में। ओके, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि यस आई एम द एम्प्रर, तो ये अपने एम्प्रर मोड में वापस आ गए हैं। यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी है, तो जब से आपके साथ यूनियन में आए हैं तब से इनको अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ फील होती है। तो बेसिकली आप इनके लिए स्ट्रेंथ हैं, आप इनके लिए डिवाइन के गिफ्ट हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैंड हैं, ये दोनों जो हैं ये डिवाइन की तरफ से हैं। डिवाइन ने होल्ड कर रखा है आप लोगों के रिलेशनशिप को। तो लोग तो बीच में देखिए ऐसे आते रहेंगे जो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी ये रिश्ता जो है वो डिवाइनली गाइडेड है। तो आपके पार्टनर कभी भी लंबे टाइम के लिए आपसे दूर नहीं हो पाएंगे।
ये बात स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए है, सोलमेट के लिए है। ठीक है, अगर आपका पार्टनर कार्मिक है तो फिर वो छोड़ के चला जाएगा, वो आपके पास नहीं आएगा, आपके अच्छे के लिए डिवाइन ऐसा करेंगे। चलिए आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए, तो यहाँ पर भाई दिख रहा है कि आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है एंड आप चारों तरफ से पैसा अर्न करने वाले हैं एंड आपकी क्रिएटिविटी में भी ग्रोथ आ रही है। 145 हायरोफेंट की एनर्जी है, तो आप हायरोफेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, जिसकी वजह से डिवाइन जो हैं वो आपको कोई तगड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। ओके, एंड आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे उस चीज़ को लेकर के। यूनिवर्स जरा एक कार्ड दीजिए, डॉटर ऑफ सॉर्ड। डॉटर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति है जिसकी नज़र आपके ऊपर है, ये कोई जेलस व्यक्ति है। ये यही व्यक्ति भी हो सकता है जिसने आपको भड़काया है, क्योंकि ये आपका वेलविशर तो है नहीं, तो इसने एक बार कोशिश की है आप लोगों के बीच में दरार डालने की एंड उसको दिख रहा है कि फिर आपका यूनियन होते हुए दिखाई पड़ रहा है। एंड ये आपके बिजनेस एंड जॉब पे भी नज़र रखता है। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, उस पर किसी व्यक्ति की बुरी नज़र है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो व्यक्ति सामने से अटैक नहीं कर सकता, वो पीछे से अटैक करता है एंड यहाँ पे टॉवर आ गया है। तो ये भी पॉसिबल है कि उसने फिर से कोई अटैक किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉवर आया हुआ है। आपकी हेल्थ पे टॉवर है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपके अंदर फियर हो सकता है, आपके अंदर नेगेटिविटी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो इस व्यक्ति का किया हुआ है। 16 4 20, 20 का मतलब है जजमेंट की एनर्जी। तो देखिए ऐसा दिख रहा है कि मे भी आप किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे जजमेंट पास हुआ है। आपसे मना किया जा रहा है कि आप अपनी आंखें खोलिए। 21 की एनर्जी है, 21 का मतलब 3 की एनर्जी। आप एम्प्रेस हैं, आप यस देखिए आपके पार्टनर के लिए एम्प्रो की एनर्जी आई थी एंड आपके लिए एम्प्रेस की एनर्जी आई है। अब ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन बस वही चीज़ है कि गलत लोगों पे ट्रस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपकी ज़िंदगी में टॉवर लाते रहेंगे, तो आपसे मना किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वर्ल्ड वाइड आपका नेम, जैसे आपके नाम के चर्चे हो रहे हैं, आप पॉपुलर हो रहे हैं वर्क प्लेस में, जैसे आप बिजनेस टाइकून बन रहे हैं, आपका नेम बढ़ रहा है एंड जिसको देख करके किसी को बहुत मिर्ची लग रही है, वो सोच रहा है कि आप तख्ता पलट कर दें। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे आप जितना राइज कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, इसको पलट दें, हम राइज करें, हम ग्रो करें, आप जो है नीचे रह जाएं, ये वाली एनर्जी है। चलिए, तो आपको बच कर रहना है। अगर आपने कोई गलती की तो फिर समझ जाइए कि पनिशमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन आपको लगातार रेड फ्लैग दे रहे हैं। अगर आप नहीं देखते हैं तो उसका पनिशमेंट तो होता ही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे आ चुका है 14। आपके पार्टनर देखिए काफ़ी ज़्यादा वीकेंड हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको पता चल चुका है ये कौन व्यक्ति है जिसने ये सब कुछ किया है। 16 3 19 सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अब मतलब ये आपको लेके पॉजिटिव हो चुके हैं, इनके मन में जो भी नेगेटिविटी थी वो आपको लेके ख़त्म हो चुकी है। 14 एंड 13 कितना हुआ, 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। तो ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हैं, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ट्विन फ्लेम हैं आप लोग, तो ओल्ड सोल तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं इनको सब पता चल गया है, क्योंकि इनकी थर्ड आई ओपन है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा वाइज हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर व्यक्ति हो सकते हैं एंड इनको पता चल गया है कि ये सब हो क्या रहा है, इनको क्लियरिटी आ चुकी है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, हैंडमैन। पहले ये भी लटके हुए थे, पहले ये भी स्टक थे, इनको भी पनिश किया गया था। 14 एंड 12 कितना हुआ, 26 8 की एनर्जी, इनकी भी स्ट्रेंथ पे अटैक किया गया था। तो आप दोनों के साथ सेम चीज़ें हो रही हैं जैसे आपके साथ यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पहले स्ट्रेंथ दी गई है एंड जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में जस्टिस लेके आ सकें, आपको इन शत्रुओं से, इन बुरे लोगों से छुटकारा दिला सकें। क्लियरिटी की एनर्जी आ चुकी है। किस तरह की क्लियरिटी आई है, 6 ऑफ बैंड की। यस, इनको पता चल चुका है कि ये आप लोगों की, अगर आप लोग मैरिड हैं, लवर्स हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, तो ये उस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। मतलब कि ये किसी भी तरीके से आपको ग्रो नहीं आपको अपलिफ्ट होते हुए, आपको ग्रो करते हुए नहीं दिखना चाहते हैं। इनको ग्रोथ से चिढ़ है। 516 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपके एंड इनके रिलेशनशिप से भी जो थर्ड पार्टी है ये काफ़ी ज़्यादा पेन में है। 16 6 22 4 की एनर्जी है। कोई है जो आप लोगों को डिफीट दे करके अपनी सत्ता बनाना चाहता है। ये बात आपके पार्टनर को पता चल चुकी है एंड यहाँ पे यस ये अभी स्टक हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है जल्दी ही आएंगे आपकी तरफ। 10 ऑफ सॉर्ड,
भाई यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं, मे बी आप अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको ये बात बताने में हेजिटेट कर रहे हैं कि अगर ये आपको कुछ बताएंगे भी तो आप भरोसा नहीं करेंगे। तो हो सकता है कि ये आपकी फैमिली मेम्बर हों, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर आपके मैरिड पार्टनर हों एंड वो अपने इन लॉज के लिए कुछ बताना चाहते हैं लेकिन आप भरोसा नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग लवर्स भी हैं तो भी ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी ऐसी ही है जिस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप इनको मना कर सकते हैं, इनसे नाराज़ हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में और ज़्यादा खटास आ सकती है, लेकिन आप भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि 10 1 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब ये है कि क्योंकि आपको अपने पार्टनर पे डाउट है। यस, एंड इन लोगों ने आपकी नज़र में अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी है कि आप किसी भी तरीके से उन पे डाउट नहीं करने वाले हैं। यस, 12 6 18 मून की एनर्जी, 12 6 18 18 10 28 28 का मतलब 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। मतलब ये कुछ कार्मिक चल रहा है आपका, ये व्यक्ति कार्मिक है आपका एंड इस वजह से आप जो है जब तक आपके कर्मा क्लियर नहीं हो जाते, जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, तब तक आप इन पे भरोसा नहीं करेंगे, अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं करेंगे, उन पे कर लेंगे। यस, तो डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। एक कार्ड दीजिए, पहले मैं इससे निकाल लेती हूँ। डिवाइन एक कार्ड दीजिए, यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी जो है वो टॉवर की एनर्जी है। देखिए ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, आपको लेसन देके जाएगी, ऐसा लेसन है आपके लिए क्योंकि वैसे भी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। ये जो लेसन है इसे आपको ज़िंदगी भर, जिससे कि आप किसी गलत व्यक्ति पे भरोसा ना कर पाएँ। ओके, तो टॉवर तो आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो बिलीफ सिस्टम है वहाँ पे अटैक होगा, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपके साथ ऐसा कर सकता है, तो लेकिन ये आपके लिए लाइफ टाइम का लेसन हो जाएगा। ओके, जय माता दी।